हेलो एवरीवन, सचिन शर्मा मैथ्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत। बच्चों, आज की इस वीडियो में क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन गणितीय आगमन का सिद्धांत एग्जाम्पल नंबर 4 को डिस्कस करने वाला हूँ। प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक n के लिए सिद्ध कीजिए कि 7 की पावर n माइनस 3 की पावर n 4 से विभाजित होता है। ठीक, तो चलिए बच्चों ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले जो हमें गिवन क्वेश्चंस होता है, जो स्टेटमेंट्स गिवन होता है, उसको हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। तो माना दिया गया कथन जो होता है, जो एक कथन होता है, उसको हम एक n की श्रृंखला के रूप में, n की सीरीज़ के रूप में दिया होता है, जिसको हम Pn मान लेते हैं। ठीक, तो माना कथन क्या है, दिया गया कथन Pn है। तो इसको बच्चों कहते हैं Pn सच दैट। ये जो दो हमने बिंदु लगाए, इसको सच दैट हिंदी में कोलन कहते हैं। 7 की पावर n माइनस 3 की पावर n 4 से विभाजित है। ये दिया हुआ हमें कथन है। ठीक, कथन लिख लिया हमने। तो बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का जो यानी शॉर्ट में PMI कहते हैं, उसका पहला स्टेप बच्चों क्या कहता है, ध्यान से देखो। स्टेप नंबर फर्स्ट, स्टेप पहला कहता है बच्चों क्या, कि फॉर n इक्वल टू 1, फॉर n इक्वल टू 1, n बराबर 1 के लिए क्या होता है, n बराबर 1 के लिए क्या करते हैं बच्चों, देखना। तो P और n के प्लेस पे 1 पुट करेंगे, जिसका टू 7 की पावर 1 माइनस 3 की पावर 1। क्लियर। अब बच्चों ये बताओ कि 7 की पावर 1 मतलब 7, 3 की पावर 1 मतलब 7 में से 3 निकालेंगे बच्चों क्या 4, जो कि देखो मैं डिटेल करा रहा हूँ, जो कि 4 से विभाजित है कि नहीं, जो कि 4 से विभाजित है। 4 से क्या है बच्चों, विभाजित है। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया। तो इसका मतलब इसलिए जो Pn है मेरे प्यारे बच्चों, Pn मतलब जो गिवन स्टेटमेंट्स है n के फॉर्म में, वो क्या है, इसलिए Pn n इक्वल टू 1 के लिए सत्य है। क्या बच्चों, ट्रू है। ठीक, तो लिखेंगे Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। Pn जो है वो n इक्वल टू 1 के लिए क्या, ट्रू है, यानी कि सत्य है। क्लियर। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर सेकेंड। स्टेप सेकेंड क्या है बच्चों, ध्यान से देखो। फॉर यहाँ पे क्या करते हैं, मान लेते हैं बच्चों। सेकेंड के लिए माना Pn n इक्वल टू k के लिए सत्य है। बात को थोड़ा ध्यान सुनना, यहाँ प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं होती है, आपको केवल मानना होता है कि जो Pn है, यानी कि जो सीरीज है, वो n इक्वल टू k के लिए सत्य है। 1 के लिए सत्य है तो 2 के लिए भी होगी, 3 के लिए भी होगी, 4 के लिए, कुछ भी रख के आप ट्राई करके यहाँ देख सकते हैं। उसी तरीके से n के लिए भी मान लेते हैं, प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं होती है। अगला स्टेप, तो बच्चों ध्यान देना, जहाँ जहाँ देखो n है ना, वहाँ k रखो, PK। आराम से बोलना थोड़ा, PK। ठीक, इंग्लिश में बच्चों कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनको बहुत ही आराम से बोला जाता है। ठीक, देखो PK। अब यहाँ अगर एक तुरंत डायरेक्ट बोलेंगे PK ना, तो हाँ समझिए फिर क्या हो गया, ड्रिंकिंग वाली बात आ जाएगी। ठीक, जैसे CR, तो आराम से बोलते हैं CR, नहीं तो CR हो जाता है। ठीक, BCR, ये भी देखिए BCR हो रहा है कि नहीं। तो इस तरीके से ध्यान से आराम से PK सच दैट 7 की पावर क्या हो जाएगा, k माइनस 3 पावर k, और k क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर होता है। ठीक, समझिएगा। ये मान लेंगे कि क्या है, 4 से विभाजित है। सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं होती है, इसको मान के चलते हैं। 4 से क्या है, विभाजित है। ठीक, अच्छा, ठीक, अगला आगे देखना। फिर अब क्या होगा, जब इतना हो जाता है तो अब अगला स्टेप करते हैं। तो अगर ये चीज़ हो गई तो वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं क्या, देखना ध्यान से, अपनी भाषा में लिखिए। हम लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि जैसे एकदम डिक्टेशन बुक में है वैसे आप करिए। ठीक, लिख सकते हैं क्या, अगर ये चीज़ 7 पावर k 3 पावर k 4 से विभाजित है, तो हम लिख क्या सकते हैं, 7 की पावर k माइनस 3 की पावर k दिस इज इक्वल टू 4। और यहाँ पे बच्चों हम क्या करेंगे, एक यहाँ एक
डी लेट कर लेंगे, इस दिस इज इक्वल टू 4D। और बच्चों वेयर, जहाँ देखो मिक्स लैंग्वेज, वेयर डी बिलोंग टू नेचुरल नंबर। डी कोई क्या है, नेचुरल नंबर है। क्यों बच्चों, ध्यान से समझो। देखिए मैं इसको समझाता हूँ आप लोगों को, क्या समझाता हूँ देखिएगा ध्यान से। ये मेरी कॉपी है, इस पर मैं समझा देता हूँ। देखो जैसे 7 की पावर k है माइनस 3 की पावर k, हमने यही माना कि 4 से क्या हो जाएगा, 4 इंटू डी क्यों माना। अगर ये 4 से डिवाइड है बच्चों, देखो 4 यहाँ से हटा दिया, अगर ये 4 से कट रहा है, 4 से डिविजिबल है, तो भाग देने पे कोई ना कोई रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। इसीलिए बच्चों यहाँ ना 4 के साथ क्या लेट कर ले, डी। अगर ये 4 से डिविजिबल है तो भाग देने पे कुछ आएगा ना, इसीलिए इसके साथ 4 के साथ क्या लगा दे रहे, डी लगा दिए। ठीक, चलो। और डी बिलोंग टू नेचुरल नंबर, डी क्या कोई नेचुरल नंबर, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखना नीचे क्या करते हैं। अब बच्चों हम k+1 की बात करते हैं। अब थर्ड स्टेप मेरा थर्ड क्या कहता है, फॉर n इक्वल टू k+1। तो देखो जहाँ k है वहाँ k+1, यानी 7 की पावर k+1 माइनस 3 की पावर k है तो k+1 हो जाए। ठीक, अब बच्चों ध्यान दो, इसको लिखेंगे कैसे। 7 की पावर, यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं कि यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, इसको प्रूफ करना। दिस इज इक्वल टू 7 की पावर k+1 ब्रैकेट क्लोज। अब बच्चों देखो -7 इंटू 3 की पावर k माइनस कर दिया और +7 इंटू 3 की पावर ऐड कर दिया। देखो जो मैंने प्लस किया वही माइनस, यानी मैं ज़ीरो को ऐड कर रहा हूँ। देखो इससे कैंसिल हो जाएगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। जो राशि जोड़ते हैं घटा देते हैं तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है उस वैल्यू पर या उस व्यंजक पर। ठीक, इससे कट जाएगा तो कुछ नहीं मतलब है। ठीक, जो जोड़ा वही घटा दिया। माइनस और 3 की पावर k+1, ये तो ऑलरेडी पहले से था। ठीक, ध्यान से देखिएगा बच्चों। अगर ऐसा हमने कर दिया तो यहाँ देखो 2 का पेयर बना ले। यहाँ हमें क्या कॉमन मिलेगा, 7 कॉमन लेंगे तो यहाँ बच्चों एक पावर बाहर आएगी तो 7 की पावर k बचेगा, क्योंकि बच्चों k+1 है तो एक बाहर निकला तो k ही तो बचेगा, माइनस यहाँ 3 की पावर k 7 कॉमन। ऐसे यहाँ देखो 3 की पावर k कॉमन हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 7, 3 की पावर k निकल गया तो 3 घाते 1 बचेगा, यानी 3 बचेगा। इतना आपको समझ में आया होगा। अगर इतना समझ गए तब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये हो जाएगा बच्चों क्या हमारा 7। और एक चीज़ ध्यान देना, आप मुझको बताओ, ये 7 की पावर k माइनस 3 की पावर k, इसको हम ना इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लेते हैं। ठीक, यहाँ से देखो इसकी वैल्यू क्या 4D, यानी इसके प्लेस पर हम क्या पुट कर सकते हैं बच्चों, 4D। क्लियर, प्लस यहाँ से देखिए 3 पावर k, तो यहाँ क्या है 7 में से 3 जाएगा 4 और हो जाएगा 3 पावर k। ठीक, अच्छा अब दोनों में से बताओ, यहाँ 4 यहाँ 4, 4 हमने ले लिया कॉमन, 7D प्लस 3 पावर k। अच्छा अब आप समझिए कि किसी भी संख्या की, ये ऐसी संख्या है जिसके गुणनखंड में 4 आ रहा है, गुणनखंड करने पर 4 आ रहा है। तो कोई संख्या है, अगर ध्यान से समझिए, जैसे मेरे पास 16 है तो इसको लिख सकते हैं 4 × 4। तो ये बताइए अगर उसके गुणनखंड करने में 4 आ रहा है तो 4 से विभाजित नहीं हो जाएगा। जैसे 28 है, 4 7 28, तो भाग देंगे 4 से कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। तो कोई संख्या हो बच्चों, कोई संख्या, जैसे 28 को 4 7 28, 4 से कट गया। यहाँ देखो यहाँ लिखा मैंने 20, अब 20 को लिख सकते हैं बच्चों ना, इसे गुणनखंड हो सकता है 4 × 5। बताइए 4 आ रहा है तो 4 से कट रहा है कि नहीं। तो कोई संख्या जिसके गुणनखंड में 4 आता है वो 4 से विभाजित होती है। उसी तरीके से ये ऐसी संख्या देखो, इसके गुणनखंड में 4 आ रहा है, इसलिए हम लिख सकते हैं फाइनली क्या लिखेंगे बच्चों, अतः स्पष्ट है कि 7 की पावर k+1 माइनस 3 की पावर k+1 4 से विभाजित है। क्या है, विभाजित है। इसलिए बच्चों देखो प्रॉपर लैंग्वेज लिखना बहुत ज़रूरी है। इसको लास्ट में जो लिख रहा हूँ ना उसको जो लिखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए गणितीय आगमन के लिख देना गणितीय, इसलिए गणितीय आगमन, इसी का तो नंबर मिलता है। गणितीय आगमन सिद्धांत से, गणितीय आगमन सिद्धांत से क्या मिल रहा है,
धन पूर्णांक, प्रत्येक धन पूर्णांक स्मॉल n के लिए कथन Pn, जो कथन था उसे Pn माना गया था ना, Pn सत्य है, सत्य है। इस तरीके से बच्चों हमने इस एग्जाम्पल नंबर 4 को बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व किया। आप इसको एक दो बार देखो, प्रैक्टिस करने से आपको चीज़ें आसान हो जाती हैं। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अभ्यास जो होता है व्यक्ति को परिपूर्ण बनाता है, ठीक ना। तो इस तरीके से आप क्या करें, बार बार प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करिए, क्योंकि इसका देखो 3 स्टेप है जिनको बार बार यूज़ करना है। हर एक प्रॉब्लम में ओनली 3 स्टेप्स को लगाना है। तो आप जितनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे उतनी आपकी स्पीड के साथ साथ कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है, और जब कॉन्फिडेंस क्रिएट होने लगेगा तो आपकी जो रुझान है ना वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक, तो आप थोड़ा सा ना जो जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है उनको भी सॉल्व करने लगेंगे। तो प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।